2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। आपने दिया नहीं दिया? अलीगढ़ से आपने बीजेपी को वोट दिया? डर रहे क्यों? वोट दिया क्या? आपने समाजवादी को दिया, बीएसपी अलायंस को दिया ना? हाथ उठाइए। अरे पूरे उठाओ यार। फिर कैसे जीता? हम आए थे क्या? हमारी रूह आके या हमारे जिन्नात आकर आपको कान में फूंक कर बोले मत दो वोट? कैसे हुआ? फिर 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। कितने जीते? खाली 15 लोकसभा, सिर्फ 15। अब कौन जिम्मेदार है इसका? हम जब बोलते हैं कि हिंदू वोट बीजेपी के पास जा चुका है, ये कोई नहीं बोलता, समाजवादी के लोग नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ओवैसी आ रहा है, देखना भैया तुम्हारे वोट काटने आ रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू वोट बीजेपी के पास चला गया। वो हमारे हिंदू भाई, उनका इख्तियार है। समाजवादी पार्टी के 3 परिवार के लोग इलेक्शन हार गए, तो क्या तुमने उनकी जबान से सुना कि समाजवादी ने कहा कि हम हिंदू वोट से हार गए? कभी सुना आपने? मगर जब हम खड़े होते हैं तो इनको लगता है कि भाई ये एक दीवाना आया है हैदराबाद से, ये कुछ कर जाएगा। अगर तुम अच्छे होते तो मैं आता ही नहीं उत्तर प्रदेश को। तुम अगर नाइंसाफी नहीं करते तो हम आते ही नहीं थे। हम तो हैदराबाद के उन्हीं चबूतरों पर बैठकर ईरानी चाय पीकर खुश रहते थे। मगर तुमने हमको बुलाया है, तुम्हारे जुल्म ने, तुम्हारी नाइंसाफी ने हमको बुलाया है। और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के जात पर तवक्कल करके हमने कदम और फैसला लिया है, तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जाएंगे। बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सेक्युलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को गोली मारी गई? क्रिमिनल अगर पकड़े गए तो 31% गोली मारी गई, एनकाउंटर हुआ। क्या यह सेक्युलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 58% है? यह सेक्युलरिज्म है। और मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का 50% है। यह सेक्युलरिज्म है। तुम इस सेक्युलरिज्म के नाम पर दोगे वोट? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे? बताओ मुझे। या यह सेक्युलरिज्म है कि हाई स्कूल में खाली मुसलमानों के 3% बच्चे, ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% बच्चे, यह सेक्युलरिज्म के नाम पर आप वोट देंगे? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे? अगर उत्तर प्रदेश और भारत का मुसलमान इन चीजों को गौर नहीं करेगा, या आदाद शुमार को, डेटा को गौर करके एक सही फैसला लो। आपने तो कसम खा ली है। हम जिस मिलते हैं तो बोलते हैं असद साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में दबा कर बोलते हैं, टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हम जब आप टीवी पे आते हैं, हम लोग सब घर के लोग बैठकर देखते हैं। मैंने पूछा क्या मैं कोई गुलकार हूं क्या आप मुझे देखकर मेरे गाना सुनने के लिए बैठते हैं? आप बहुत अच्छी तकरीर करते तो क्या करूं, गाना गाऊं, हारमोनियम लाऊं नेक्स्ट टाइम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बेदार होना है। जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, आपकी वोट की अहमियत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वोट की कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत होती तो अमित शाह ये जबान इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में होते। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुम पर फूल बरसाए जाते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएट होते, हमारी बच्चियां पढ़ती। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत होती। तुम्हारे किसी भी वोट की कीमत और अहमियत नहीं रही। अब बार बार मुझसे कहते हैं
कि सेकुलरिज्म की बात लोग बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते हो। मेरा उनसे एक सवाल है, जरा ये बता दो कि जब 3 अक्टूबर को आमिर खान ठेला बंडी पर अपने कपड़े बेच रहा था तो 2 लोग आकर उसको मारते हैं कि कहा ये नारा लगाओ जेएसआर का, उसने नहीं लगाया तो उसको मारा और पीटा गया। फिर एक लड़का है नियाजी, फरमान नियाजी, बरेली का अलीगढ़ से जा रहा है ट्रेन में। ये देख लिए उसको ये लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बल्कि मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत से नफरत करते हैं, वो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, वो भारत के प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, भाईचारगी से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। उन्होंने इस फरमान नियाजी से कहा तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों है, तू कुर्ता पैजामा क्यों पहना हुआ है? और जब उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा तो उसके कपड़े फाड़ दिए। पूरी ट्रेन में कंपार्टमेंट में हो रहा है, ये किसी अलीगढ़ के किसी गली कूचे में अंधेरे में नहीं हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है। इसको मारा और पीटा गया, इसकी ऐनक को तोड़ दी गई और ट्रेन में सब बैठने वाले बैठकर तमाशा देख रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि क्या कर रहा है तो बच्चे को छोड़ दे। ये नफरत है, ये नफरत है ना। अगर हम किसी को देखते हैं कि अगर गली के कुत्ते को कोई मारता है तो कहे मत कर ये हरकत। आप ये देखते हैं और आकर मुझे सेकुलरिज्म की तालीम देते हैं। कौन से सेकुलरिज्म की तुम बात करते हो मेरे सामने? कौन से? वो जो हरियाणा का बच्चा आज से 4 साल पहले हाफिज कुरान, जिसने कुरान को तरावी मुकम्मल करके ईद की तैयारी के लिए नए कपड़े लेकर दिल्ली को जा रहा था तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसको चाकू से मारा गया, उसके भाई को। वो सेकुलरिज्म जो ट्रेन के कंपार्टमेंट से निकलता, प्लेटफॉर्म पर कोई उठा नहीं सकता, उसका भाई जख्मी हालत में अपने भाई को 20 सीढ़ियां उठाकर लेकर जाता है, दम तोड़ देता है, वो सेकुलरिज्म। इसके बाद भी अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, मैं मुखातिब भारत के मुसलमानों से हूं, मैं मुखातिब कोई सेकुलर पार्टी या बीजेपी आरएसएस से नहीं हूं, मैं मुखातिब आपसे हूं। अगर मेरी एक बात गलत है तो आप मुझे पकड़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है मैं उसको मानता हूं। मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखता हूं। नाम लेना चाहिए मुसलमान का, नाम लेना चाहिए। अरे शिबली के नाम लेना था आजमगढ़ में, हजरत शिबली का नाम लेना था आजमगढ़ में, क्यों नहीं लिए? उन्होंने भी तो बहुत काम किया ना, तारीख बनाई इस मुल्क की, मगर इनको शिबली याद नहीं आया, इनको आजम याद आ गए। इनको कैफे आजमी याद नहीं आया, इनको मुख्तार याद आ गया। अच्छा ये बताइए होम मिनिस्टर साहब, आपने ये बताया कि ये मुसलमान क्रिमिनल है जो हम नहीं मानते आजम को क्रिमिनल। कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया, कोर्ट जब फैसला देगा देगा, मगर हमको ये बता दीजिए कि आपका होम मिनिस्टर, आप ही के मिनिस्ट्री में मिश्रा साहब मिनिस्टर हैं, उनका बेटा क्या जेल में फूल बेचने के लिए गया? जेल में उनका बेटा किस लिए जेल में है बताओ अमित शाह? उनका बेटा जेल में इसलिए है क्योंकि उसने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रोक दिया, अपनी राइफल से गोली चलाकर उनका कत्ल किया, और आप उसको अपना मंत्री बनाकर अपने बगल में बिठाकर लखनऊ में कहते हैं कि मैंने टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखा, कोई क्रिमिनल उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया। तो किसी ने, कहने वाले ने कहा अमित शाह बाजू खड़ा है, तुम सामने देख रहे हो बाजू खड़ा है। आप बताइए ये बीजेपी का मामला, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू गई तो देश की जनता गरीबों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थोड़े से पैसे कम कर दिए, 10 रुपये 20 रुपये। जब आप 20 रुपये कम कर सकते हैं तो आप 40-50 रुपये भी कम कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे आप?
गरीबों का वोट लेंगे और गरीबों का खून भी चूसेंगे। और महंगाई गरीबों को मार रही है। गरीब परेशान है, मगर ये लोग क्या कहते हैं, जैम जैम। अरे खाने को खाना नहीं है, तुम कौन से जैम की